नंबर 2, ठीक है, एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 2। ओके, तो स्टूडेंट्स प्रीवियस वीडियो में हमने किया था रिटेनिंग ऑफ बिल, ठीक है, हमारा टॉपिक क्लियर किया था रिटेनिंग ऑफ बिल, और इस वीडियो में हम लोग क्लियर करने वाले हैं बिल डिस्काउंटेड विद बैंक। ओके, बिल डिस्काउंटेड विद बैंक। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन स्क्रीन पे आता होगा, ठीक है, ध्यान देना आप लोग। शुभम परचेज गुड्स फ्रॉम दीपक, ठीक है, शुभम ने क्या किया, गुड्स परचेज किया किससे, दीपक से, फॉर ₹12,500। शुभम गया दीपक के पास, दीपक के शॉप में गया और उससे 12,500 रुपए का क्या किया, गुड्स परचेज कर लिया। ओके, उसके बाद ऑन 1 जनवरी 2020 को, ओके, ऑन 5 जनवरी को क्या हुआ, शुभम एक्सेप्टेड द बिल आफ्टर साइड बिल। शुभम ने क्या किया, आफ्टर साइड बिल एक्सेप्ट किया एंड रिटर्न कर दिया किसको, दीपक को, फॉर 3 मंथ के लिए। ठीक है, शुभम ने क्या बोला कि दीपक मैं तुझे पैसे कभी दूंगा, 3 महीने बाद दूंगा, ठीक है, मुझे भी सामान चाहिए, ठीक है, मुझे गुड्स चाहिए अभी। तो दीपक एग्री हो गया और उसने 3 महीने के लिए उधारी दे दिया किसको, शुभम को। ओके, आगे बढ़ते स्टूडेंट्स, क्या दिया है, ऑन 1 फरवरी 2020 दीपक डिस्काउंटेड द बिल, ठीक है, विद हिज बैंक ऑन विद हिज बैंक एंड रिसीव्ड ₹12,000। ठीक है स्टूडेंट, दीपक ने क्या किया, दीपक ने बिल जाके डिस्काउंट करा दिया, कहां से, बैंक से। सपोज दीपक को कुछ अर्जेंट पैसे की जरूरत होगी, ठीक है, दीपक ने फोन किया किसको, शुभम को फोन किया। शुभम को बोला देख शुभम मुझे बहुत पैसे की अर्जेंट है, मुझे पैसे की जरूरत है, तो तू एक काम कर, तू मुझे कुछ पैसे या तो मुझे पूरे पैसे अगर दे सकता तो दे दे। ठीक है, तो शुभम ने क्या बोला उस टाइम पे कि देख दीपक मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है, फिलहाल तो अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तेरे पास से मैं क्रेडिट लेता ही नहीं, ठीक है, 3 महीने के लिए मैं क्रेडिट लेता ही नहीं, और मेरे पास फिलहाल तो पैसे नहीं है। तो दीपक ने फिर दिमाग लगाया और क्या किया, वो बिल लेके चला गया, कहां पे, उसके बैंक में लेके चला गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ स्टूडेंट्स, उसने वो बिल को डिस्काउंट करा लिया उसके बैंक के हाथ में, ₹12,000 और ले लिया, कहां से, बैंक से ले लिया उसने। ठीक है, बिल कितने का स्टूडेंट्स, 12,500 का, और बैंक ने उसको पैसे कितने दिए, ₹12,000। ओके, मतलब स्टूडेंट्स बैंक ने बिल ले लिया, ठीक है, सिक्योरिटी के तौर पे, और दीपक को 12,000 रुपए कैश पे कर दिए उसको, और बैंक ने दीपक को बोला कि तुम शुभम को बोल देना कि ड्यू डेट के टाइम पे शुभम क्या करे, बैंक को 12,500 रुपए लाके दे दे। ओके, आगे स्टूडेंट हमें कंडीशन दिया है ऑन द ड्यू डेट, ठीक है, ड्यू डेट जब भी टाइम पूरा होगा, तो ड्यू डेट के टाइम पे क्या होगा, द बिल वॉज ऑनर्ड। ठीक है, केस ए बोला है ड्यू डेट के टाइम पे बिल क्या हो गया, ऑनर्ड हो गया। ठीक है, केस बी क्या बोला है, ऑन द ड्यू डेट द बिल वॉज डिसऑनर्ड हो गया। ठीक है, अलॉन्ग विद नोटिंग चार्जेस ₹100। ठीक है स्टूडेंट्स, सम स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोगों को नोटिंग चार्जेस के बारे में कुछ आप लोगों को मैं बता देता हूं कि नोटिंग चार्जेस ये क्या होता है। सपोज क्या होता है, ड्यू डेट के टाइम पे ये जो शुभम है, ठीक है, शुभम क्या करता है, पैसे नहीं देता है दीपक को। ड्यू डेट के टाइम पे क्या हुआ, शुभम ने पैसे नहीं दिया किसको, दीपक को। तो उस टाइम पे स्टूडेंट क्या होगा, दीपक जाएगा अपने लॉयर के पास में, ठीक है, और अपने लॉयर को बोलेगा कि भाई आप एक काम करो, एक नोटिस बनाओ, ठीक है, वो नोटिस क्या करेंगे हम लोग, भेजेंगे किसको, शुभम को भेजेंगे, और उससे क्या करेंगे, पैसे की डिमांड करेंगे। ओके, तो लॉयर ने क्या बोला, ठीक है, नोटिस बना देते हैं हम लोग। ओके, तो नोटिस बनाने का जो चार्जेस है, ठीक है, वो क्या करना पड़ेगा, वो पे करना पड़ेगा, किसको पे करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, दीपक को। और दीपक किससे चार्ज करेगा, वो पैसे चार्ज करेगा वो शुभम से, क्योंकि अगर शुभम ने अगर पैसे दे दिए होते ड्यू डेट के टाइम पे, तो उस टाइम पे क्या होता, दीपक को नोटिस भेजना नहीं पड़ता उसको। ओके, और अगर ड्यू डेट के टाइम पे उसने पैसे नहीं दिए, तो दीपक को क्या करना पड़ेगा उस टाइम पे, उसके पैसे का रिकवरी करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ लीगल प्रोविजन। तो लीगल प्रोविजन में स्टूडेंट क्या होता है कि जो ड्रॉवर है वो क्या करता है, अपने एडवोकेट के पास जाता है और उसको बोलता है, नोटरी पब्लिक के पास जाता है, एडवोकेट को हम नोटरी पब्लिक भी बोलते हैं, ठीक है, कि एक नोटिस बनाओ किसके नाम का, ड्रॉवी के नाम का, और उससे हमको क्या करना है, पैसे का हमारा डिमांड करना है। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, तो यहाँ पे एडवोकेट को क्या पे करना पड़ता है स्टूडेंट्स, ड्रॉवर क्या करता है, एडवोकेट को पे करता है क्या, नोटिंग चार्जेस, और वो नोटिंग चार्जेस को किससे रिकवर करता है, ड्रॉवी से। ओके स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग सम स्टार्ट करते हैं। हमें क्या दिया स्टूडेंट्स, शुभम परचेज गुड्स
फ्रॉम दीपक फॉर रुपीज 12,500 ऑन 1 जनवरी 2020। स्टूडेंट ध्यान देना आप लोग, यहाँ पे हम लोग ने डेट लिखा है, तो आप लोग को डेट ध्यान रखना है, डेट को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, डेट लिखेंगे कभी 2000 हम लोग 20 लिख देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे भी लिख देंगे हम लोग 2020, अंडरलाइन कर दो। ओके, और हम बात कर रहे हैं 1 जनवरी की। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या हुआ, दीपक ने गुड्स बेचा किसको, शुभम को। वहां पे क्या दिया हुआ है, शुभम परचेस गुड्स फ्रॉम दीपक। तो स्टूडेंट्स पहले आप लोगों को करना क्या है, नेमिंग को अंडरलाइन करके नेमिंग को अंडरलाइन करना है, और आप लोगों को पता करना है कि ड्रॉवर कौन है और ड्रॉवी कौन है। यहाँ पे स्टूडेंट्स एग्जामिनर कभी कभी क्या करता है, या पेपर सेटर कभी कभी क्या करता है कि नेमिंग को क्या करता है, चेंज कर देता है। ठीक है, सोल्ड की जगह पे क्या कर देता है, परचेस कर देता है। आप लोग क्या करते हो, पहला नाम ड्रॉवर, सेकंड नाम ड्रॉवी, फर्स्ट नेम ड्रॉवर, सेकंड नेम ड्रॉवी। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों का क्या होता है, क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, आप लोग क्या करते हो, ड्रॉवर को ड्रॉवी बना देते हो और ड्रॉवी को ड्रॉवर बना देते हो, तो यहाँ पे आप लोगों का सम क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो आप लोग को ध्यान देना है, यहाँ पे क्या बोला है, शुभम ने परचेस किया गुड्स, ठीक है, इससे दीपक से। तो यहाँ पे दीपक सेलर है और शुभम क्या है, बायर है। ओके, तो हम देखेंगे जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ दीपक, ये हमारा क्या है, ड्रॉवर है, और जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ शुभम, ये क्या है, हमारा ड्रॉवी। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं। 1 जनवरी को ये ट्रांजेक्शन हुआ है, परचेस हुआ है, परचेस एंड सेल हुआ है। ठीक है, दीपक के लिए सेल क्या है स्टूडेंट्स, मैंने बताया था ऑलरेडी आप लोग को, दीपक क्या कर रहा है, सेल्स कर रहा है, और शुभम क्या कर रहा है, परचेस कर रहा है। ओके, दीपक के लिए सेल्स इनकम है, क्या करेगा, क्रेडिट करेगा एज पर द नॉमिनल रूल, डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट और इनकम से गेन्स। तो ये क्या करेगा, ये क्रेडिट करेगा, तो ये लिखेगा टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, इसने क्या किया, सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया। ठीक है, टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, किसको सेल्स किया इसने स्टूडेंट्स, दीपक ने किसको सेल किया, शुभम को। ओके, तो यहां पे ऊपर आ जाएगा शुभम्स अकाउंट डेबिट। ओके, शुभम्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ओके, कितने का परचेस किया स्टूडेंट्स, इसने 12,500। ठीक है, बीइंग लिख देंगे हम लोग, बीइंग गुड्स सोल्ड टू शुभम। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं हम लोग किसकी बुक में, शुभम की बुक में। सेम डेट 1 जनवरी को। ओके, 1 जनवरी को इसने क्या किया था, शुभम ने परचेस किया था। हमारा नॉमिनल अकाउंट का रूल, डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट और इनकम से गेन्स। परचेस क्या होगा स्टूडेंट्स के लिए, परचेस एक्सपेंस होगा। ओके, तो ये क्या करेगा, डेबिट करेगा, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स परचेसेस अकाउंट डेबिट टू, किससे परचेस किया इसने स्टूडेंट्स, दीपक से, टू दीपक अकाउंट। ओके, तो बीइंग गुड्स परचेस्ड फ्रॉम दीपक। ओके स्टूडेंट्स, अमाउंट सेम आएगा 12,500। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग स्टूडेंट्स। अभी आगे क्या हुआ कि ऑन 5 जनवरी को शुभम ने क्या किया, शुभम एक्सेप्टेड द आफ्टर साइड बिल। ठीक है, आफ्टर साइड बिल और आफ्टर डेट बिल मैंने आप लोगों को क्लियर किया हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, हमें आगे इसको कैलकुलेट करना है डेट को, कि कैसे हमारा डेट आएगा, तो ध्यान देना आपको। यहाँ पे स्टूडेंट हमें क्या दिया, ऑन 5 जनवरी शुभम एक्सेप्टेड द आफ्टर साइड बिल, तो हम क्या करेंगे, 5 जनवरी करेंगे, 5 जनवरी। ठीक है, शॉर्टकट में लिख सकते हो आप लोग, 5 जनवरी। ठीक है स्टूडेंट, 5 जनवरी को क्या हुआ, शुभम ने एक्सेप्ट किया आफ्टर साइड बिल। ओके, मतलब दीपक ने क्या किया रहेगा, इशू किया रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान देना कि
ड्रॉवर के लिए हमेशा क्या होता है, बिल्स रिसीवेबल होता है, बिल का पैसा मिलने वाला है, बिल्स रिसीवेबल उसका क्या होगा, असेट्स होगा, और असेट्स हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। ओके, ड्रॉवी के लिए क्या होगा स्टूडेंट्स, बिल्स पेबल होगा, क्योंकि उसको बिल का पैसा पे करना है। ठीक है, बिल्स पेबल हमेशा होता है लायबिलिटी, और लायबिलिटी हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है। ठीक है, तो बिल्स रिसीवेबल हम लोग क्या करते हैं, हमारा असेट्स होता है, और असेट्स क्या होता है, डेबिट, और डेबिट को हम लोग क्या लिखते हैं, ऊपर। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बिल किसको, ये बिल का पैसा किससे रिसीव होने वाला है, दीपक को, किससे होने वाला है, शुभम से, टू शुभम्स अकाउंट। ओके, कितना, 12,500, 12,500। ओके, बीइंग बिल इशूड। ठीक है, बीइंग क्या किया, बिल को इशू कर दिया, और ये क्या करेगा, शुभम क्या करेगा, बिल को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, ये इशू करेगा दीपक, और ये क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा बिल को। तो स्टूडेंट्स, मैंने जैसे कि बताया बिल्स रिसीवेबल क्या था, इसके लिए असेट्स था, इसलिए इसने क्या किया, डेबिट किया। इसके लिए बिल्स पेबल क्या है, लायबिलिटी है, तो ये क्या करेगा, क्रेडिट करेगा। ठीक है, तो टू बिल्स पेबल अकाउंट। ओके, इसने क्या कर दिया, बिल्स पेबल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। ओके, तो किसको पे करना है स्टूडेंट्स को पैसा, दीपक को। तो यहां पे क्या लिखेगा, ये दीपक अकाउंट, ये क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। बीइंग बिल, इसने क्या किया, बीइंग बिल क्या किया, एक्सेप्ट किया। ठीक है, बीइंग बिल एक्सेप्टेड, सिंपल सा है। ठीक है, 12,500, 12,500। ओके स्टूडेंट्स, अभी स्टूडेंट्स ध्यान देना यहाँ पे, अभी प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट होगा एक्चुअल में। ठीक है, ये इतना एंट्री तो आप लोगों को आता होगा, ये बेसिक एंट्री आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि पिछले वाले समय में किया था इतना एंट्री। ओके, अभी स्टूडेंट्स ध्यान देना, यहाँ पे क्या होगा, ऑन 5th जनवरी शुभम एक्सेप्टेड द आफ्टर साइड बिल एंड रिटर्न टू दीपक फॉर 3 मंथ। 3 महीने का बिल था। ओके, और उसने क्या किया, दीपक ने फोन किया किसको, शुभम को। ओके, और 1 फरवरी को पैसे के लिए डिमांड किया। ठीक है, शुभम से। तो शुभम ने क्या बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि मैंने बताया आप लोग को। शुभम ने बोला पैसे नहीं मेरे पास, तो दीपक कहां पे गया, दीपक गया अपने बैंक में, और अपने बैंक को उसने बोला कि ये 12,500 रुपए का बिल है। ठीक है, इसके बदले मुझे क्या करो, मुझे अभी का अभी क्या चाहिए, मुझे कैश चाहिए। तो उसके बैंक ने क्या किया, 12,500 का बिल लेके, और उसको कितने रुपए दिए, 12,000 रुपए। तो स्टूडेंट्स ध्यान देना, बैंक ने क्या किया, बैंक ने पैसे दिए दीपक को। ठीक है, दीपक के पास पैसे कितने आए, दीपक के पास पैसे आए 12,000 रुपए। ठीक है, दीपक के पास से बिल कितने का गया, दीपक के पास से बिल गया स्टूडेंट्स 12,500 का। ओके, और बैंक ने क्या चार्ज किया दीपक से, बैंक ने चार्ज किया डिस्काउंट। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोगों को मुझे ये बताना है कि दीपक के लिए डिस्काउंट क्या है, यहाँ पे इनकम है या एक्सपेंस है। बैंक ने जो चार्ज किया डिस्काउंट, ओके, ये दीपक के लिए क्या है, इनकम है या एक्सपेंस। वेरी गुड, दीपक के लिए क्या होगा स्टूडेंट्स, एक्सपेंस होगा। क्यों, क्योंकि दीपक को वो क्या करना पड़ रहा है, वो पैसे नहीं मिल रहे, वो पैसे डिस्काउंट के तौर पे किसको देने पड़ रहे हैं, बैंक को देने पड़ रहे हैं। कौन दे रहा है, दीपक दे रहा है। ओके, तो यहाँ पे जो डिस्काउंट है वो बैंक के लिए इनकम है, मगर दीपक के लिए क्या है स्टूडेंट्स, एक्सपेंस है। तो स्टूडेंट्स ये वाला एंट्री कैसे पास करना है, आप लोग ध्यान देना। हम लोग बात कर रहे हैं 1 फरवरी की। ओके, हम लोग एंट्री पास करेंगे 1 फरवरी को। ओके, यहाँ पे स्टूडेंट्स दीपक गया बैंक में, और बैंक को उसने क्या कर दिया, बिल दे दिया, कितने का, 12,500 रुपए का बिल दे दिया, और बैंक से क्या लिए, पैसे लिए। ठीक है, कितना पैसा लिया, 12,000 रुपीज, 12,000 रुपया। तो दीपक के पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। ठीक है, तो यहां से लिखेंगे हम लोग कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा रियल अकाउंट का रूल अप्लाई होगा। ठीक है, कैश इन बैंक क्या हमारा असेट्स है। ठीक है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, जब भी कुछ भी असेट्स आता है, ठीक है, तो उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं।
बेंचेस आए, ठीक है, डेबिट करो। कैश आया, डेबिट करो। फर्नीचर आया, डेबिट करो। फैन आया, डेबिट करो। एसी आया, डेबिट करो, ठीक है। और जो जो चीजें जाएंगी, ठीक है, कैश गया, क्रेडिट करो, ठीक है, फर्नीचर गया, क्रेडिट करो, मशीनरी गया, क्रेडिट करो, ठीक सॉरी। तो यहाँ पे आप लोग को ये चीजें क्या करनी है, याद रखनी है। जो असेट्स आएगा उसको डेबिट करना है और जो असेट्स जाएगा उसको क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स दीपक के पास क्या आया, कैश इन बैंक आया, उसको क्या किया, डेबिट किया। स्टूडेंट ध्यान देना, डिस्काउंट, डिस्काउंट दीपक के लिए क्या है, एक्सपेंस। तो रूल क्या बोलता है हमारा नॉमिनल अकाउंट का, डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट और इनकम एंड गेन्स। तो हम क्या करेंगे, डिस्काउंट को डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा ये डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। मैंने आप लोगों को सिखाया था कि बिल्स रिसीवेबल आप लोगों को क्या, अगर डेबिट किया है तो नेक्स्ट एंट्री में आपका वो क्या होगा, क्रेडिट होगा ही होगा, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल तो आपने डेबिट किया है ना, तो अगले एंट्री में क्या होगा, वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो ध्यान रखना आप लोग, ठीक है, हर क्वेश्चन में आप लोग को ध्यान रखना है। बिल्स रिसीवेबल आपने डेबिट किया है, अगले एंट्री में आपको क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट्स टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ठीक है। ये बिल किसके पास चला गया, ये बिल चला गया किसके पास, बैंक के पास चला गया, ओके। तो यहाँ पे दीपक को कैश इन बैंक कितना मिला, कितना पैसा आया दीपक के पास, 12,000 रुपीज, ठीक है। दीपक ने डिस्काउंट कितना दिया बैंक को, ठीक है, 500 रुपया। और बैंक के पास बिल कितने का गया, टोटल 12,500 का। अभी यहाँ पे हम लोग आते हैं 1 फरवरी को, हम लोग आते हैं। स्टूडेंट्स जरा आप लोग थोड़ा दिमाग में जरा सोचो कि 1 फरवरी को इसने तो एंट्री पास किया, दीपक ने एंट्री पास किया, ओके। तो ये जो शुभम है, ठीक है, ये कोई एंट्री पास करेगा अगर 1 फरवरी को, इसका कोई लेना देना है वहां पे। दीपक को पैसे की जरूरत थी, इसने फोन किया शुभम को, ठीक है, शुभम ने बोला मेरे पास पैसे नहीं है, ओके। तो 1 फरवरी को ये कोई एंट्री पास करेगा क्या, इसके साथ, शुभम के साथ में, ठीक है, कोई लेन देन हुआ क्या, कोई भी लेन देन नहीं हुआ। तो यहाँ पे क्या हुआ स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नो एंट्री, ओके। यहाँ लिख देंगे हम लोग नो एंट्री, ओके स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे ये हो गया स्टूडेंट्स हमारा, हम लोग लिख देंगे यहाँ पे बीइंग बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक, बीइंग बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक, ओके। और यहाँ पे तो नो एंट्री आ गया, तो यहाँ पे बिल लिखने की जरूरत नहीं है आप लोग को, ओके। आगे बढ़ते स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या हुआ स्टूडेंट्स, केस ए में क्या दिया है कि ऑन द ड्यू डेट, हमारा जो नेक्स्ट एंट्री है ऑन द ड्यू डेट। ड्यू डेट आप लोग को फाइंड करना पड़ेगा स्टूडेंट, ड्यू डेट आप लोग को फाइंड करना आना चाहिए। चलिए हम लोग क्या करते हैं, ड्यू डेट फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करना है, ध्यान देना आप लोग। यहाँ क्या करेंगे हम लोग, डेट ऑफ बिल लिखेंगे MM, DD, MM, YYYY, ठीक है। तो यहाँ पे डेट आ जाएगा हमारा 1 जनवरी। स्टूडेंट ध्यान देना कि जो बिल जो इशू किया दीपक ने, किसको, शुभम को, ये आफ्टर डेट बिल था या आफ्टर साइड बिल था, तो पहले आपको यहाँ पे ध्यान देना है। यहाँ पे स्टूडेंट्स जो दिया है क्वेश्चन में वो है आफ्टर साइड बिल। आफ्टर साइड बिल का मतलब होता है कि जब बिल पहुंचा साइड पे, ठीक है, जब बिल पहुंचा साइड पे उस दिन से क्या करना है, डेट को काउंट करना है, ठीक है। तो बिल साइड पे कब पहुंचा, साइड पे मतलब कि शुभम के पास कब पहुंचा, 5 जनवरी को। तो हम डेट कहां से काउंट करेंगे, 5 जनवरी से। जो भी क्रेडिट पीरियड काउंट करेंगे वो कभी से काउंट करेंगे, 5 जनवरी से, ओके। तो ये हमारा 1 जनवरी यहाँ पे नहीं आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 जनवरी, 5 जनवरी 2020, ओके, 2020, ओके। क्रेडिट पीरियड कितने दिन का है, 3 मंथ का। इसमें क्या करेंगे हम लोग, मंथ में ऐड कर देंगे हम लोग क्रेडिट पीरियड 3 मंथ का, ओके। हमारा डेट आ जाएगा 5, 3 + 1 हो जाएगा ये 4 और 2020। ये हो गया स्टूडेंट हमारा नॉमिनल ड्यू डेट, नॉमिनल ड्यू डेट हो गया ये,
ओके, इसमें ऐड करेंगे हम लोग ग्रेस डेज, ठीक है। ग्रेस डेज कितने डेज का होता है मैंने बताया आप लोग को, 3 दिन का। तो ये 3 दिन ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 8/4/2020। ये आ गया हमारा लीगल ड्यू डेट। ओके, लीगल ड्यू डेट। कभी पैसे शुभम दीपक को पैसे कभी देगा, शुभम दीपक को पैसे देगा 8 तारीख को, 8 मार्च 2020 को, ठीक है, 8 मार्च 2020 को। तो हम लोग अभी आएंगे कहां पे, हमारे अगले डेट पे 8 मार्च को। ओके, 8 मार्च को पहला केस स्टूडेंट हमें क्या दिया हुआ है, ये हम लोग कर रहे हैं केस ए, ये हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे केस ए। कभी कर रहे हैं 8 मार्च को। 8 मार्च को क्या हुआ स्टूडेंट्स, बिल का पैसा क्या हो रहा है, शुभम क्या कर रहा है, बिल का पैसा दे रहा है, किसको दे रहा है, दीपक को दे रहा है। मगर स्टूडेंट आप लोग को मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि बिल यहाँ पे है किसके पास। आप लोग को जरा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा, फ्लैशबैक में जाके आप लोग को पता करना पड़ेगा कि बिल कहाँ पे है। बिल दीपक के पास है नहीं, बिल किसके पास है, बिल है बैंक के पास, ठीक है। तो जो शुभम है वो शुभम कहाँ पे जाएगा, पैसा पे करने के लिए बैंक में जाएगा, ठीक है, बैंक को पे करेगा पैसे, ठीक है। और वो क्या करेगा, कैश पे कर दिया उसने, और बिल क्या करेगा, ले लेगा अपना, वहां से बिल क्या करेगा, ले लेगा, ठीक है। स्टूडेंट मुझे आप लोग ये बात बताओ कि दीपक को यहाँ पे पैसे मिले हैं क्या, दीपक को पैसे नहीं मिलेंगे, क्यों, क्योंकि दीपक ने ऑलरेडी पैसे ले लिया बैंक से, ओके। और दीपक ने उस दिन क्या किया, 1 फेब को ही उसने फोन करके बोल दिया कि शुभम तुमको जाना है ड्यू डेट के टाइम पे कहां पे, बैंक में, और बैंक को पैसे आपको रिटर्न कर देने हैं, ओके। तो आप ध्यान देना स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो 8 मार्च को जो है, ठीक है, दीपक कोई भी एंट्री पास करेगा क्या, इसको पैसे मिलेंगे क्या, पैसे इसको नहीं मिलेंगे क्योंकि इसने ऑलरेडी पैसे ले लिए हैं, ठीक है, बैंक से। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इसके बुक में आएगा नो एंट्री, ओके, कोई भी एंट्री नहीं आएगी कभी 8 मार्च को, क्योंकि इसको ऑलरेडी पैसे मिल चुके हैं, ठीक है। शुभम कहाँ जाएगा पैसे पे करने के लिए, बैंक में, और बैंक से क्या करेगा, अपना बिल ले लेगा, ओके। तो 8 मार्च को शुभम गया कहाँ पे, बैंक में गया पैसे पे करने के लिए। तो ध्यान दीजिए, बिल्स पेबल यहाँ पे क्या किया था, इसने क्रेडिट किया था, अभी क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो ये हो गया बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू, ठीक है। इसके जेब से क्या जा रहे हैं, पैसे जा रहे हैं ना स्टूडेंट्स। मैंने क्या सिखाया आप लोग को, असेट्स आया तो डेबिट करो, असेट्स गया तो क्रेडिट करो, ठीक है। असेट्स जा रहा है इसके पास से, कैश बैंक क्या इसका असेट्स है, तो ये क्या करेगा, कैश और बैंक अकाउंट, ठीक है, क्या कर देगा, क्रेडिट कर देगा, ओके। कितने पैसे जाएंगे इसके पास से, 12,500। बैंक को कितने पैसे मिलेंगे, 12,500, क्योंकि बैंक तो समाज सेवा तो कर नहीं रहा है, यहाँ पे बैंक क्या कर रहा है, इनकम कमाने के लिए बैठा है, ठीक है। अगर सपोज बैंक दीपक को पैसे दे रहा है, ठीक है, जो दीपक को पैसे मिलने वाले फ्यूचर में, मगर बैंक क्या कर रहा है, उसको प्रेजेंट में दे रहा है, तो बैंक क्या करेगा, उसमें कुछ कमीशन चार्ज करेगा, ठीक है। तो दीपक ने शुभम ने जाके बैंक में पैसे पे कर दिए, यहाँ पे आ जाएगा एंट्री स्टूडेंट्स, बिल ऑनर, इसने क्या कर दिया, बिल का पैसा पे कर दिया। स्टूडेंट्स अब ध्यान देना है हमें ये कि सपोज शुभम, ठीक है, बिल का पैसा नहीं देता है ड्यू डेट के टाइम पे, 8 मार्च को बिल का पैसा नहीं देता है, तो उस टाइम पे क्या होगा, ठीक है। जरा इस टॉपिक पे जरा आप लोग ध्यान देना, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हो गया हमारा बी केस। आप लोग को ध्यान देना है, या तो आप लोग को बिल ऑनर का आएगा, ओके, या तो आपको आएगा बिल डिसऑनर का आएगा, दोनों भी एंट्रीज आपको नहीं देंगे वो लोग। या तो बिल क्या हो गया, ऑनर हो गया, ठीक है, मैट में क्रॉस हो जाएगा वहां पे, या तो बिल क्या हो जाएगा, डिसऑनर हो जाएगा, दोनों में से कोई भी एक ही आएगा। मगर हम लोग हमारे कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चन है उसमें क्या करेंगे, उसमें दोनों केस देखेंगे हम लोग, बिल ऑनर हो रहा है वो भी देखेंगे, और बिल डिसऑनर हो रहा है हम लोग वो भी देखेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 8 मार्च को क्या होगा, और यहाँ पे 8 मार्च को क्या होगा, ये हो गया हमारा केस बी, 8 मार्च, ओके। स्टूडेंट्स ध्यान देना,
ड्यू डेट आया, ड्यू डेट के टाइम पे शुभम बैंक में नहीं गया, पैसे उसने नहीं पे किए। ओके, तो उस टाइम पे यहाँ पे स्टूडेंट आप लोगों को ध्यान देना है, यहाँ पे कितनी पार्टीज हो गई, यहाँ पे 3 पार्टीज हो गई। एक हो गया दीपक, एक हो गया शुभम, बैंक लेते हैं, एक हो गया बैंक और एक हो गया शुभम। ठीक है, दीपक, बैंक, शुभम। ड्यू डेट के टाइम पे क्या हुआ स्टूडेंट्स, ड्यू डेट के टाइम पे शुभम बैंक में नहीं गया पैसे पे करने के लिए। ओके, तो बैंक किसको फोन करेगा, बैंक किससे पैसे मांगेगा, बैंक पैसे मांगेगा किससे स्टूडेंट्स, दीपक से। क्यों, क्योंकि वो बिल बैंक पे लेके कौन गया था, वो बिल बैंक पे लेके गया था कौन, दीपक। ओके, बैंक क्या करेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे बैंक फोन करेगा किसको, बैंक किसको जानता है, दीपक को जानता है। ठीक है, बैंक पैसे मांगेगा किससे, दीपक से। ओके, और दीपक पैसे किससे मांगेगा, शुभम से। ठीक है, उस दिन क्या करेगा, दीपक पैसे मांगेगा किससे, शुभम से, और बैंक पैसे मांगेगा किससे, दीपक से। तो आप लोगों को ध्यान देना है यहाँ पे कि हमारा एंट्री किस तरीके से बन रहा है। यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे बैंक ने फोन किया दीपक को कि भाई आप क्या करो, आपका जो पार्टी था शुभम, वो ड्यू डेट के टाइम पे आया नहीं और पैसे नहीं क्लियर किया, तो वो पैसे किसको क्लियर करने पड़ेंगे स्टूडेंट्स, दीपक को। ओके, दीपक को क्या करना पड़ा, उस दिन पैसे देने पड़ा किसको, बैंक को पैसे देने पड़े। और दीपक ने क्या किया, वो पैसे किसके अकाउंट में लिख दिए स्टूडेंट्स, शुभम के अकाउंट में। ठीक है, तो ड्यू डेट के टाइम पे बिल क्या हो गया, डिसऑनर्ड हो गया। क्या हो गया स्टूडेंट, डिसऑनर्ड हो गया। और दीपक को क्या करना पड़ा, दीपक को उस दिन बैंक को पैसे पूरे के पूरे रिटर्न करने पड़े। तो स्टूडेंट दीपक के पास से क्या जा रहा है, पैसा जा रहा है ना। ठीक है, तो 2 लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, 2 बैंक अकाउंट। मैंने यहाँ पे स्टूडेंट सिर्फ बैंक अकाउंट लिखा है कि आप लोगों को समझ में आए कि पैसे किसके पास जा रहे हैं, बैंक के पास जा रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 2 बैंक अकाउंट। आप लोग कैश एंड बैंक भी लिखोगे तो भी राइट है। ठीक है, पैसे दीपक के पास से स्टूडेंट जा रहे हैं ड्यू डेट के टाइम पे। ठीक है, किसने फोन किया था, बैंक ने फोन किया था दीपक को कि आपका पार्टी जो है शुभम, वो पैसे देने नहीं आया। ठीक है, तो फिर वो पैसे कौन देगा, वो पैसे आप दोगे, मतलब दीपक देगा पैसे। ठीक है, तो दीपक क्या कर रहा है, अपने जेब से क्या कर रहा है, पैसे पे कर रहा है। ठीक है, बैंक को। तो 2 बैंक अकाउंट, पैसे जा रहे हैं ना, पैसे जा रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। और वो पैसे दीपक किससे लेगा, शुभम से लेगा। ओके, तो ये क्या करेगा, शुभम से अकाउंट क्या कर देगा, डेबिट कर देगा। शुभम से अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके, कितने पैसे, 12,500, 12,500। यहां लिख देंगे हम लोग बिल डिसऑनर्ड। ओके, अब आते हैं हम लोग किसके अकाउंट में, शुभम के अकाउंट में। शुभम के अकाउंट में क्या किया है, शुभम ने क्या किया, ड्यू डेट के टाइम पे पैसे पे किए क्या, ड्यू डेट के टाइम पे पैसे पे नहीं किया इसने। ठीक है, इसके पास से पैसे नहीं गए। ठीक है, तो स्टूडेंट ध्यान देना आप लोग, इसके पहले का, ठीक है, एंट्री या तो बिल ऑनर होगा या तो बिल क्या होगा, डिसऑनर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसके पहले हमने कौन सा एंट्री पास किया था, इस एंट्री के पहले हमने कौन सा एंट्री पास किया था, ये वाला एंट्री पास किया था। ठीक है, 5 जनवरी को कौन सा एंट्री पास किया था, दीपक अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। मैंने आप लोगों को सिखाया है, बिल्स पेबल अकाउंट क्रेडिट हुआ ना, तो अगले एंट्री में क्या होगा, डेबिट होगा। तो यहाँ पे या तो स्टूडेंट केस या तो ये ऑनर होगा या तो बिल क्या होगा, डिसऑनर होगा। ठीक है, बिल्स पेबल अकाउंट क्रेडिट हुआ तो अगले एंट्री में क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू स्टूडेंट्स, इसने पैसे पे किए क्या, शुभम ने पैसे पे किए क्या, दीपक को पे नहीं किए। उस टाइम पे क्या करेगा, शुभम, ठीक है, किसका नाम लिखेगा, दीपक का। अब आप लोग के दिमाग में एक क्वेश्चन आता होगा कि सर शुभम तो पैसे पे करेगा बैंक को ना। ठीक है, तो मैं आप लोग को क्लियर करता हूँ, शुभम किसको जानता है, शुभम जानता है दीपक को। ओके, अगर पैसे पे नहीं हुए तो बैंक यहाँ पे शुभम को कॉल नहीं कर सकता, क्योंकि शुभम से उसका कोई भी लेना देना नहीं है। पैसे कौन लगेगा बैंक से, पैसे लगेगा दीपक। ओके, तो बैंक किसको फोन करेगा, दीपक को फोन करेगा, ना कि शुभम को। और शुभम किसको जानता है, शुभम जानता है दीपक को। ठीक है, तो
आप लोग को एक चीज मैं और क्लियर कर दूं, यहाँ पे दीपक ने शुभम को डेबिट किया है, तो शुभम भी क्या करेगा, दीपक को क्रेडिट करेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट्स टू दीपक अकाउंट। इसने क्या कर दिया, बिल डिसऑनर कर दिया, ठीक है, इसलिए ये एंट्री बनाना हमारा बिल सिंबल अकाउंट डेबिट टू दीपक अकाउंट। ओके, यहाँ पे कितना अमाउंट था, 12,500, 12,500। ये क्या होगा स्टूडेंट्स, बिल डिसऑनर। ओके, इसके बाद क्या हुआ स्टूडेंट्स, इसके बाद यहां पे जो अगला एंट्री है हमारा, ओके, 8 मार्च को सेम 8 मार्च को क्या हुआ स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ऑन द ड्यू डेट द बिल वाज डिसऑनर्ड अलोंग विथ नोटिंग चार्जेस ऑफ ₹100। यहाँ पे स्टूडेंट्स जो बैंक था, बिल किसके पास है, बैंक के पास, बिल का पैसा बैंक को नहीं मिला, बैंक ने क्या किया, नोटिस भेजा, किसको, दीपक को नोटिस भेजा, और उस नोटिस भेजने का जो चार्जेस था स्टूडेंट्स ध्यान देना, बैंक ने नोटिंग चार्जेस चार्ज किया किससे, दीपक से। जो नोटिस बैंक ने भेजा दीपक को कि ये टाइम के पहले आपको क्या करना है, पैसे क्लियर करना है, अदरवाइज आप पे हम क्या करेंगे, क्लेम करेंगे और आपके ऊपर क्या करेंगे, कोर्ट में केस करेंगे हम, ठीक है। तो वो नोटिस भेजने का जो चार्जेस था 100 रुपया, वो बैंक किससे चार्ज करेगी, दीपक से चार्ज करेगी, ठीक है। और दीपक को पैसे किससे लेगा स्टूडेंट्स, दीपक को पैसे लेगा किससे, शुभम से, क्योंकि ये जो चार्जेस जो पे करना पड़ रहा है वो किसकी वजह से पे करना पड़ रहा है, वो पे करना पड़ रहा है शुभम की वजह से। ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ध्यान देना आप लोग, दीपक क्या करेगा, पैसे पे करेगा, कैश एंड बैंक पे करेगा, उसकी जेब से क्या जाएगा, कैश एंड बैंक जाएगा। तो यहां लिखेंगे हम लोग टू कैश और बैंक अकाउंट। ओके, टू कैश और बैंक क्यों आया यहाँ पे स्टूडेंट्स, क्योंकि दीपक की जेब से क्या हो रहा है, पैसे जा रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं, बैंक के पास जा रहे हैं। ओके, और वो दीपक कैश एंड बैंक किससे लेगा स्टूडेंट्स, वो पैसे लेगा स्टूडेंट्स, वो शुभम से। ओके, तो यहां पे लिखिएगा वो शुभम अकाउंट। ओके, शुभम अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक अकाउंट। ओके, और स्टूडेंट्स यहां पे ध्यान देना आप लोग, नोटिंग चार्जेस जो वर्ड है, ठीक है, नोटिंग चार्जेस वर्ड सिर्फ और सिर्फ ड्रॉवी की बुक में आता है। मैं आप लोगों को अभी क्लियर कर रहा हूं, और आगे के समय भी हम लोग देखेंगे कि नोटिंग चार्जेस जो वर्ड है सिर्फ और सिर्फ किसके बुक में आता है, ड्रॉवी की बुक में आता है। मतलब नोटिंग चार्जेस वर्ड हमेशा कौन यूज करता है, ड्रॉवी यूज करता है। और नोटिंग चार्जेस जो है स्टूडेंट्स, ये ड्रॉवी के लिए क्या है, इनकम है या एक्सपेंस है। दीपक क्या करने वाला है, चार्ज करने वाला है कितना, 100 रुपीज। ओके, बैंक ने क्या किया, दीपक से पैसे लिए, ठीक है, और दीपक ने क्या किया, दीपक किससे लेगा पैसे, शुभम से लेगा। तो ये पैसे जो है जो दीपक लेगा शुभम से, ठीक है, तो ये पैसे शुभम के लिए क्या है, शुभम के लिए वो है नोटिंग चार्जेस। नोटिंग चार्जेस वर्ड जो है वो सिर्फ और सिर्फ कौन यूज करेगा, ड्रॉवी। ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो नोटिंग चार्जेस है वो ड्रॉवी के लिए क्या है, एक्सपेंस है, और एक्सपेंस हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारा एंट्री बनेगा नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, ठीक है। ये नोटिंग चार्जेस किसको पे करेगा, शुभम, ये नोटिंग चार्जेस पे करेगा शुभम किसको, दीपक को। ओके, तो 2 आ जाएगा यहाँ पे दीपक अकाउंट, बी नोटिंग चार्जेस ड्यू। ओके, यहां पे आ जाएगा बी नोटिंग चार्जेस ड्यू, और यहां पे आ जाएगा बी नोटिंग चार्जेस पेड। इसने क्या कर दिया, इसने नोटिंग चार्जेस पेड कर दिया, और इसके ऊपर क्या हो गया, नोटिंग चार्जेस ड्यू हो गया। कितना रुपया स्टूडेंट्स, 100 रुपीज, और यहाँ पे भी आ जाएगा 100 रुपीज। तो यहाँ पे होता है हमारा सम ओवर, ठीक है। आप लोगों को ध्यान रखना है, नोटिंग चार्जेस ऑलवेज एंड ऑलवेज किसके बुक में आता है, ड्रॉवी की बुक में आता है। ओके स्टूडेंट्स, ड्रॉवी की बुक में आता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। और यहाँ पे हमने ड्यू डेट फाइंड किया है, किस तरीके से फाइंड किया है, आप लोग को ध्यान रखना है ये चीज। ओके,
तो होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और इसी तरीके का सेम क्वेश्चन मैं क्या करूंगा आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो वीडियो में मैं आप लोग को दे देता हूँ। ओके, आप लोग को क्या करना है, उसको सॉल्व करना है और अच्छे से आप लोग को उसको ये करना है, आइडेंटिफाई करना है। और उसको आइडेंटिफाई करके क्या करना है आप लोग को प्रॉपर तरीके से उसको सम में कन्वर्ट करना है उसको। और आप लोगों को अगर कोई भी डाउट अगर आता है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, तो होप आप लोग को ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया। इसके बाद हम लोग करने वाले हैं हमारा अगला टाइप का क्वेश्चन, ठीक है, जो है बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, जो कि क्या करता है, ड्रॉवर क्या करता है, बिल सेंड कर देता है बैंक को और बैंक को बोलता है क्या कि बिल का पैसा कलेक्शन करके दो। ठीक है, तो अगली वीडियो में हम लोग इस तरीके का हम करने वाले हैं। अभी के लिए थैंक यू।